हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.10। तो 7.9 तक इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी की सारी वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई। तो 7.9 से हमारा शुरू हो चुका है डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है भाई। अब 7.10 का क्या कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। उसके बाद ये एक्सरसाइज तो बहुत ही छोटी है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है ना, और बहुत ही सिंपली तरीके से ये हो जाएगी। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर ये जो 7.10 का कॉन्सेप्ट है वो आखिर है क्या। देखिए 7.9 के अंदर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए, 2x डॉट e की पावर x स्क्वायर dx, है ना। जब मेरे पास इस तरीके का इंटीग्रल आता है तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं x स्क्वायर को t मान लूँ और इसका डेरिवेटिव करूँ तो 2x dx dt आ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, 2x dx की जगह पर लिख देते हैं dt और ये हो जाता है e की पावर t 2 से 4। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेम e की पावर t 2 से 4। उसके बाद हम t की वैल्यू x स्क्वायर लगाते हैं 2 से 4। उसके बाद हम इसको पुट करते हैं तो लिखते हैं आंसर e की पावर 16 4 का स्क्वायर और e की पावर 2 का स्क्वायर 4। हम बोलते थे ये फाइनल आंसर है भाई। 7.9 एक्सरसाइज के अंदर जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करे वो हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन 7.10 जो है हमें एक एडवांटेज देती है। क्या? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको 7.10 के कॉन्सेप्ट से करके बताता हूँ। तो 7.10 में क्या है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपने चीज़ को सब्सटीट्यूट करा तो x स्क्वायर हो गया t, 2x dx हो गया dt। ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, आपको यहीं के यहीं उसकी जो लिमिट्स है वो चेंज कर देनी है। ठीक है भाई। देखो मैं यहाँ पर ये जो लिमिट दे रखी है ना, ये किसकी है, ये x के हिसाब से। अब मैंने वेरिएबल को मान लिया t, यानी कि मैं पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अब t में ले गया ना, पहले x में था तो लिमिट किसकी दे रखी थी, x की दे रखी थी। अब मैंने अगर इसको t मान लिया, मैं सारा का सारा इंटीग्रल मैं t के अंदर ले गया, तो अब मैं लिमिट जो लूँगा वो t की ले लेता हूँ। अब आप कहोगे t की लिमिट कैसे आएगी, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ से आएगी। अगर मैं x को 2 पुट कर दूँ तो कह सकता हूँ t की वैल्यू 4 हो जाएगी 2 का स्क्वायर। और अगर मैं x को 4 पुट कर दूं तो t का आंसर आ जाएगा 16। तो कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर जब कभी भी आप किसी चीज़ को t मानो, सब्सटीट्यूशन लगाओ, तो हाथ के हाथ उसकी लिमिट्स को क्या कर देना, चेंज। ये जो लिमिट है ये x के हिसाब से है, आप इंटीग्रेशन को ले गए t में, तो आप फिर लिमिट लगा देना t के हिसाब से इसका यूज़ करके। अब देखो हुआ क्या, जो 2 से 4 लिमिट थी अब हो गई 16, 4 से 16। बाकी 2x dx तो यहाँ भी हटेगा, dt आ जाएगा और e की पावर t आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर t। अब यहाँ पर आपको t की जगह x स्क्वायर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये वाला जो एक स्टेप था वो कम हो गया। समझ रहे हो आप। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर जब कभी भी आप सब्सटीट्यूट करोगे तो लिमिट्स को तुरंत हाथ के हाथ जो है वो चेंज कर देना, ताकि मैं ये इस एक स्टेप से बच पाऊँ। अब लिमिट लगाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 16 माइनस e की पावर, देख लो आंसर सेम आएगा। आंसर में फ़र्क नहीं आने वाला है। समझ में आ गया आपको। यही कॉन्सेप्ट चलेगा 7.10 एक्सरसाइज के अंदर। जब कभी भी t मानोगे, लिमिट्स को हाथ के हाथ चेंज करना। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पूरा एकदम टकाटक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0 से 1 x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से 1 x dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको इसको करना क्या है, नीचे वाले को x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मान लिया जाए तो डेरिवेटिव करूँगा तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो
तो x dx हो जाएगा dt बाई 2, और लिमिट यहीं के यहीं चेंज करो। तो क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, t की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है ना, क्योंकि मैं इंटीग्रल पूरा का पूरा t में ले आया तो लिमिट भी t में लिख देंगे। तो चेंज क्या आएगा, 1 से 2 हो गया, x dx होके आ गया dt बाई 2, बाहर चला जाएगा, और अपॉन में क्या है, t। ठीक है भाई, और आपको पता ही होगा कि 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, लिमिट है 1 to 2, तो क्या आ जाएगा log 2 माइनस log 1। log 1 0 होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन 2 log 2। ठीक है भाई, तो आपको बस करना क्या है, लिमिट्स चेंज करनी है ताकि t को दोबारा से पुट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0 से पाई बाई 2 रूट में साइन फाई, 0 से पाई बाई 2 रूट में साइन फाई, और है कॉस की पावर 5, कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं साइन फाई को t मानूं तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस फाई, लेकिन यहाँ पर 5 कॉस फाई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसको साइन फाई 4 कॉस फाई अलग कर लो और 1 अलग कर दो, ताकि सब्सटीट्यूशन से मैं इसको हटा पाऊँ। ठीक है भाई, फिर इसके बाद क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, cos 4 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर cos फाई डी फाई, है ना। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, और cos स्क्वायर फाई का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर फाई का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos फाई डी फाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर आप साइन फाई को t मान लेते हो और डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाएगा cos फाई डी फाई डी टी। अब यहाँ पे जो लिमिट चल रही है वो फाई के हिसाब से, आपको t के हिसाब से करनी है। तो अगर फाई 0 होगा तो साइन 0 तो भैया 0 होता है, और फाई अगर पाई बाई 2 होगा तो साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है। तो अब जो 0 से पाई बाई 2 लिमिट थी वो हो गई 0 से 1, ये हो गया रूट में t, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये पूरा हो गया dt। तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल था वो t में आ गया। ठीक है भाई, तो अब करेंगे क्या, 0 से 1 ये है रूट टी, और इसमें फॉर्मूला लगाओ, a 1 का स्क्वायर 1 प्लस a b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 4 माइनस 2ab हो जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस रूट टी को लिख लो t की पावर हाफ, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले t की पावर हाफ जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा, यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर इसकी प्लस हो जाएंगी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी, है ना। जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी फ़िलहाल इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1, पहले है t की पावर हाफ। अब यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा 8 और 1 9/2, t की पावर आ जाएगी 9/2 माइनस का 2, और यहाँ पे देखो 4 और 1 5/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dt। अब हम इंटीग्रल करेंगे इसका। इंटीग्रल क्या होता है इसका, हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, और यहाँ पर भी 9/2 प्लस 1 अपॉन में 9/2 प्लस 1, और माइनस 2 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, है ना। और लिमिट क्या चल रही है, 0 से लेकर 1 तक। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, नीचे भी t 3/2 उल्टा होके 2/3, t की पावर 11/2 2/11 माइनस 2, ये हो जाएगा t की पावर 7/2 और 2/7, लिमिट चल रही है 0 से 1। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 2/3 t की पावर 3/2 प्लस 2/11 t की पावर 11/2 4/7 t की पावर 7/2, लिमिट चल रही है 0 से 1। अब लिमिट पुट कर दो, तो पहले 1 1 1 पुट करूँगा तो 1 की पावर तो जो मर्जी हो, आंसर 1 ही आता है। तो 2/3 बचा, 2/11 बचा, 4/7 बचा, है कि नहीं।
और फिर माइनस में 0 पुट करूँगा तो 0 0 0, ये तो भैया 0 ही हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर। इन तीनों को एलसीएम अलग है तो एलसीएम लिख दिया ये, फिर ये 3 गया, ये हो जाएगा 77 2 154 प्लस 11 गया 42 माइनस, और ये हो जाएगा 33 4 66 132। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 64 और नीचे आएगा 230। तो इसका आंसर होगा 64 अपॉन में 231। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं बाय पार्ट एक्सरसाइज के अंदर 7.6 में। ठीक है भाई, तो इसको भी उसी तरीके से फिलहाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पुट कर लो x को क्या, tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा tan इनवर्स x है, ये भी बाद में यूज़ करेंगे अगर बीच में इसका यूज़ हुआ तो। और लिमिट्स भी चेंज कर दो, जब x 0 है, x 0 है तो मतलब tan थीटा 0, तो भैया tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। x अगर 1 है, x अगर 1 है तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा π/4 होता है। तो लिमिट जो 0 से 1 थी अब वो हो चुकी है 0 से π/4, और साइन इनवर्स x की जगह पर लगा दो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर लगा दो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। कट कर आ गया 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लगाएंगे बाय पार्ट, तो आई लेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में। तो अलजेब्रा वाले को 1 माना जाएगा और ट्रिगो वाले को 2 माना जाएगा। तो बाय पार्ट क्या होता है, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, और लिमिट चल रही है 0 से π/4। तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan थीटा होता है, माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, इसका फिर से वही tan थीटा डी थीटा। लिमिट चल रही है 0 से π/4। तो ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस tan का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा। लिमिट चल रही है 0 से π/4। पुट करो भाई, तो 2 इंटू π/4 tan π/4 माइनस 2 log sec π/4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर अगर 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा sec 0 होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, लेकिन log 1 भी 0 ही होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये आया 2, ये हो गया π/2, tan π/4 होता है 1, यहीं पे लिख देता हूँ इसका आंसर। ये हो गया π/2, tan π/4 होता है 1, और माइनस का हो जाएगा 2 log sec π/4 होता है √2। तो क्या मैं √2 को लिख सकता हूँ log 2 की पावर हाफ, और पावर को आगे ले जाओ तो π/2 माइनस 2 इंटू पावर 1/2 आगे आ जाएगी, तो 2 से 2 कट के फाइनल आंसर क्या आएगा, π/2 माइनस log 2। यहाँ पे लिख देते हैं π/2 माइनस log 2, इसका होगा फाइनल आंसर। ठीक है भाई, 4th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2। तो ये क्या है, 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 और dx। ठीक है भाई, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है 7.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो x प्लस 2 को अगर t मान लिया जाए, डेरिवेटिव करूँगा तो dx और dt इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर x 0 है तो t होगा 2, क्योंकि 0 प्लस 2 2 होता है, और x अगर 2 है तो t होगा 4। लिमिट चेंज कर दी हाथ के हाथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 4,
इस x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कह सकता हूँ वो होगी t-2, है ना भाई। भाई यहाँ पर x की वैल्यू मेरे को चाहिए तो 2 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t-2, और इसको क्या माना है √t, और dx की जगह पे क्या आ गया dt। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 से 4, ये हो जाएगा t-2, और √t को लिख लो पहले t की पावर हाफ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा t 1 प्लस हाफ माइनस 2 t की पावर हाफ, है कि नहीं। t की पावर 1 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो 2 से 4 ये हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ, और ये कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ पर t की पावर 3/2 है, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, लिमिट चल रही है 2 से 4। तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2 उल्टा होके 2/5, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और ये उल्टा होके 2/3, और ये 2 से 4। तो फाइनल आएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2, और लिमिट है 2 से 4। ठीक है भाई। अब पहले 4 पुट करता हूँ, तो 2/5 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 4 की पावर 3/2, ये हो गई अपर। 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2, ये हो गई लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा देखो, ये हो जाएगा 2/5, इसको लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, और पावर में कौन बैठा है 5/2 बैठा है, माइनस 2/3 4/3, इसको लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, पावर में कौन बैठा है 3/2, माइनस, अब 2 को, क्या मैं 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 ही आएगा आंसर। मैं 2 को लिख रहा हूँ √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 √2 का स्क्वायर, 2/5 √2 का स्क्वायर, पावर में है 5/2, माइनस 4/3 √2 का स्क्वायर, पावर में है 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, देखो 2 से 2 गया, 2/5, ये 2 की पावर 5 होता है 32, 4/3 2 से 2 गया, 2 का क्यूब होता है 8, 2 से 2 गया, √2 की पावर 5 होता है 4√2, है ना। √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4√2 आएगा, और √2 का क्यूब होता है 2√2, ये भी आ गया। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका 64/5 माइनस 32/3, और ये हो जाएगा आपका 8√2/5 माइनस 8/3√2। ठीक है भाई, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है भाई, यहाँ पर तो इसका एलसीएम आएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 18 और 92, और ये हो जाएगा 160। ऊपर से 8√2 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा 1/3 1/5 1/3, तो ये माइनस करूँगा तो कितना आएगा 32/15 माइनस 8√2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 5/15, 32/15 माइनस 8√2, और ये हो जाएगा माइनस 2/15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 32/15 प्लस 16√2/15, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16√2/15। दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है, 16 ऊपर से, तो बचेगा 2 प्लस √2। लेकिन पीछे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर रखा है, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, भाई √2 2 ही तो होता है ना, तो मैंने लिख लिया √2 कॉमन ले लो, तो पीछे आपका आंसर है 16√2/15 √2 + 1, ये आंसर है पीछे। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 0 से π/2 sin x अपॉन में 1 + cos² x। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0 से π/2 sin x dx अपॉन में 1 + cos² x। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर cos x को t मान लूँ,
तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, माइनस को उधर ले जाओ तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा नेगेटिव में डी टी। तो यहाँ पर लिमिट चेंज करो, अगर एक्स 0 है तो कॉस 0 तो भैया 1 होता है, और अगर एक्स π/2 है तो कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पर लिमिट हो गई 1 से लेकर के 0 तक, ऊपर आ गया नेगेटिव डी टी, नेगेटिव बाहर ले जाओ और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स टी, 1 से 0 पुट करूँगा लिमिट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पहले 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो 0 तो भैया 0 पर आता है और 1 आता है π/4 पर, तो इसका फाइनल आंसर होगा माइनस माइनस प्लस का π/4। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में है dx अपॉन में लिमिट है 0 से 2, तो ये है x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर भी ये जो एक्सरसाइज है वो 7.4 का है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसको खोपचे में लिख लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 4। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मुझे बनाना है फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो ये तो ए स्क्वायर तो मिल गया मेरे को, एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ए तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए था साथ में। तो क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, -4 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस, फिर होता है 2, फिर आता है ए और 2 भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो कह सकता हूँ बी होगा 1/2। तो जो b है उसी का करते हैं स्क्वायर, और प्लस का भी और माइनस का भी, और माइनस का 4 आ गया, तो ये मेरे को मिल गया b। तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस, ये हो गया 1/4 माइनस 4, ये हो जाएगा 16 और 17। तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 17/4, माइनस को अगर आप अंदर भेज दोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 17/4 को लिख रहा हूँ √17/2 का स्क्वायर, और ये x माइनस हाफ का स्क्वायर। समझ में आया आपको, 17/4 को मैंने लिख दिया √17/2 का होल स्क्वायर, और ये बाद में आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रल के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि 0 से 2 था, ऊपर है dt, नीचे हो गया √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इंटीग्रल है 0 से 2। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, ये वाला जो है इसको t मानना, x माइनस हाफ को t मान लो, तो डेरिवेटिव हो गया dx dt। तो x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू माइनस हाफ होगी, और जब x की वैल्यू 2 है तो मुझे बताओ 2 माइनस हाफ क्या होता है, 4 में से बन गए 3/2 होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ से लेकर के 3/2, ऊपर आ गया dt, नीचे √17/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था 7.4 में, क्या फॉर्मूला है ये, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a लॉग, ऊपर a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 1/2 a की जगह पर कौन बैठा है, 17/2 रूट में, और लॉग में क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, और लिमिट क्या चल रही है, माइनस हाफ से लेकर के 3/2 तक। ठीक है भाई, 2 से 2 तो निकल लिया, 1/√17 लॉग, इसमें अगर मैं इसको भी ऐसे ही रहने दो फिलहाल, √17/2 प्लस टी, √17/2 माइनस टी, और लिमिट है माइनस हाफ से 3/2। अब लिमिट पुट करते हैं, 1/√17 को बाहर रखना अभी इसका कोई काम नहीं है। लिमिट पुट कर रहा हूँ, अब पहले अपर लिमिट, तो रूट लॉग में क्या आ जाएगा,
√17/2 प्लस पहले पुट करा 3/2, फिर √17/2 माइनस 3/2, फिर माइनस लॉग √17/2 माइनस पुट करूँगा तो ये तो नेगेटिव हाफ हो जाएगा, और √17/2 यहाँ पर माइनस हाफ लगाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा और। 1/√17 अभी भी बाहर रहेगा, इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √17 प्लस 3 2 एलसीएम, और नीचे √17 माइनस 3 एलसीएम 2। यहाँ पर भी √17 माइनस 1/2 √17 प्लस 1/2, तो 2 से 2 2 से 2 तो गया, तो इधर क्या बचा 1/√17 बाहर चल रहा है। इधर देखो क्या बचा √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 √17 प्लस 3 और √17 माइनस 3 और माइनस का लॉग, इधर क्या बच रहा है √17 माइनस 1 √17 प्लस 1 √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। ठीक है भाई यहाँ तक। उसके बाद लॉग ए माइनस लॉग बी प्रॉपर्टी पढ़िए। लॉग ए माइनस लॉग बी हमें क्या बताती है, बताती है कि लॉग ए बाई बी लगाओ, डिवाइड हो जाता है। तो 1/√17 ये क्या हो जाएगा लॉग, ये पूरा ऊपर √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 और ये डिवाइड में √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। 1/√17 लॉग ये हो जाएगा √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 और ये ऊपर आ जाएगा √17 प्लस 1 √17 माइनस 1। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। √17 होता है 17, √17 1 होता है √17, 3 और √17 होगा 3√17, 3 और 1 होगा 3। ऐसे नीचे √17 17 √17 माइनस 1 √17 माइनस 3 √17 और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया 1/√17 लॉग, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4√17 और नीचे 20 माइनस 4√17। ऊपर से भी देखो 4 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी देखो 4 कॉमन आ रहा है तो बचा 5 प्लस √17, नीचे से भी 4 कॉमन आ रहा है 5 माइनस √17, 4 4 उड़ गया तो बचा 1/√17 लॉग 5 प्लस √17 5 माइनस √17। नीचे रैशनल नंबर नहीं रहता तो रैशनलाइज कर दो 5 प्लस √17 5 प्लस √17 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा 5 5 25 5 √17 और ये 5 √17 √17 होता है 17 और नीचे माइनस बी a प्लस बी लग रहा है तो a का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर, इधर ही कर देते हैं। तो 1/√17 लॉग ये क्या हो जाएगा 25 और 17 42, 5 5 10 √17, ये 25 में 17 गए 8, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लूँगा तो इधर बचेगा 21 और इधर बचेगा 5 और 2 से 8 कट के आ जाएगा 4, तो ये है आपका पीछे आंसर। ठीक है ना, 2 कॉमन लेकर 2 से 8 काट कर 4 आ गया सिंपली। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, कैलकुलेटिव वाला पार्ट जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है क्वेश्चन ईजी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में है -1 to 1 x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये हो गया हमारा -1 to 1 dx अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये भी भैया कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा। इसको साइड में लिख लो x² प्लस 2x प्लस 5, तो a² तो बना ही पड़ा है, a² तो बन गया, फिर 2 भी है और a भी है। अब b क्या लिखूं कि 2x आ जाए, तो 1 लिखना पड़ेगा, b भी मिल गया, तो b मिल गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस में 5, जो b होता है उसी का स्क्वायर प्लस माइनस करना होता है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 में से 1 गए प्लस का 4, तो क्या मैं इसको लिख लूँ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है, पुट कर दो यहाँ पर। तो -1 से 1 dx अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब किसका नंबर है, x प्लस 1 को माना जाए t, तो dx हो गया dt। जब x की वैल्यू -1 होगी तो -1 प्लस 1 तो भैया 0 आ जाएगा, और 1 होगी तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो लिमिट चेंज हो गई 0 से 2, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t बाई 2, 0 से 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाई 2, फिर tan इनवर्स 0 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स 1 कब आता है, पाई बाई 4 पर, और 0 तो 0 पर आता है, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 8। ठीक है भाई, 7 का आंसर हो गया पाई बाई 8। देखिए, कोई भी क्वेश्चन समझते समय आपको ऐसा लगे यार ये तो समझ में नहीं आया पार्ट, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है 1 to 2 1 by x माइनस 1 by 2x स्क्वायर, 1 by x माइनस 1 by 2x स्क्वायर, और ये है e की पावर 2x dx। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मेट मैंने सिखाया था, e की पावर x अगर fx प्लस एफ डैश एक्स आ जाए, यानी कि अगर e की पावर x हो, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बैठा हो, तो उसका आंसर होता है e की पावर fx प्लस से। तो यही कुछ फॉर्मेट यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, लेकिन x होना चाहिए था, यहाँ पर बैठा है 2x। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, 2x को t मान लिया जाए, 2 dx हो जाएगा dt, dx हो जाएगा dt बाई 2। लिमिट चेंज करो, अगर x 1 है तो 2 1 जा तो 2 हो गया, और अगर x 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया। तो लिमिट चेंज हो गई 2 से 4। अब देखो x की वैल्यू t बाई 2 है ना, x की वैल्यू t बाई 2 है, तो 1 अपॉन में लिख दो t बाई 2, और यहाँ पर t बाई 2 का स्क्वायर यानी t स्क्वायर बाई 4, और ये e की पावर t, और dx की जगह पर क्या आएगा dt बाई 2, तो सारा t में ले आया। अब देखो 2 तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई टी, और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाई टी स्क्वायर, ई की पावर टी डी टी बाई 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ई की पावर टी, 2 इस तरफ कॉमन ले लिया, डी टी बाई 2, 2 से 2 गया, तो ये हो गया 2 से 4, 1 बाई टी प्लस माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ई की पावर टी डी टी। अब देखो भाई 1 बाई टी का डेरिवेटिव -1 बाई टी स्क्वायर होता है कि नहीं भाई, 1 अपॉन एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो वो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव साथ में बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर t, फंक्शन क्या है 1 बाई टी, लिमिट है 2 से 4, पुट करो, पहले e की पावर 4 बाई 4 माइनस e की पावर 2 बाई 2, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 4, e की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2 बाई, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये 8 क्वेश्चन थे, सिंपली 2 क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में हमारा इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, 1 बाई 3 से 1 है, 1 बाई 3 से 1 है, 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 बाई 3 है, और x की पावर 4 dx है। 4 में से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीधा मिसलेनियस के अंदर, मिसलेनियस के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आ चुका है तो हम सीख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। देखो भाई आपको क्या करना है, इसमें से x की पावर कॉमन लेनी है, कितनी पावर, जो 1 अपॉन में बैठी है ना वही पावर कॉमन लेनी है। इसमें से मैंने बोला x की पावर कॉमन लेनी है कितनी, जो यहाँ पर बैठी है, तो x की पावर 3 कॉमन ले लो यहाँ से, ध्यान से समझना, x की पावर 3 कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है भाई, तो जहाँ पर कॉमन नहीं आता वहाँ पर डिवाइड में लगाते हैं, यहाँ से तो आ रहा है ना,
समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ पर मैंने x की पावर 3 कॉमन ले ली, इधर से कॉमन आ रही है 1 लिख दिया, इधर से नहीं आ रही, जिधर से नहीं आ रही उसके अपॉन में लगाओ x अपॉन एक्स क्यूब, और अपॉन में क्या चल रहा है x की पावर 4। ठीक है भाई। अब आपने पढ़ा होगा अगर ए बी का स्क्वायर होता है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। एक्स क्यूब की पावर भी 1/3 होगी, और ये हो गया 1/x स्क्वायर आ जाएगा कट के, -1 की पावर होगी 1/3 dx, x की पावर 4। 3 से 3 कट गया, और एक x से ये x कट गया, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 dx। नीचे क्या बच गया? एक्स क्यूब, क्योंकि एक x ही है और 4 एक कट गया, एक्स क्यूब बच गया। तो अगर मैं 1/x स्क्वायर -1 को t मान लूँ, तो मुझे बताओ 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, पहले भी बहुत बार बता दिया है लेकिन फिर से सीख लो। जब भी 1 में x की पावर n का डेरिवेटिव पूछे, जब कभी भी 1/x पावर n का डेरिवेटिव पूछेगा तो आपको करना क्या है? ये जो पावर है ऊपर लिख दो माइनस के साथ, और पावर में 1 बढ़ा दो। क्या बोला? जो x की पावर है वो ऊपर लिख दो माइनस के साथ, और पावर में 1 बढ़ा दो। जैसे ये 1/x स्क्वायर है ना, देखो 1/x स्क्वायर का क्या होगा? 2 को ऊपर लिख दो पावर नेगेटिव, और पावर में 1 बढ़ा दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2/x³ dx इज इक्वल्स टू dt। -2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का dt/2। लिमिट चेंज करो यहीं के यहीं। जब x 1/3 है तो 1/3 जब आप पुट करोगे तो 1/1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 -1, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा, t की वैल्यू 8। तो जब x 1/3 है तो t 8 होगा, और जब x 1 है तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/1 का स्क्वायर 1 - 1, आंसर आ जाएगा 0 t का। यानी कि जब 1/3 है तो लगाना है 8 और 1 पर लगाना है 0। अब देखो क्या क्या चेंजेस आएगा। 1/3 पर लगाना है 8, ऊपर लगाना है 0, इसको माना t की पावर 1/3, t की पावर 1/3, dx क्या आया था? -dx अपॉन में x³ आया -dt/2, तो dt यहीं पे लिखे रहने दो, -½ को बाहर ले जाओ। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1, और ये है 8 से 0, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3, और ये 3/4 8 से, तो माइनस का हो जाएगा 3/8, t की पावर 4/3 8 से 0। तो पहले लिखते हैं 0 की पावर 4/3, फिर लिखते हैं 8 की पावर 4/3। तो 0 की पावर, तो ये तो 0 ही हो गया, इसको लिख लो 2 का क्यूब 4/3। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, नेगेटिव भी है। ठीक है भाई। 8 के टेबल में 16 आ गया, 2 पर -3 और -2 होता है 6। आंसर होगा 6, ऑप्शन है ए। पीछे ऑप्शन दे रखा है डी, ये बिल्कुल ही गलत है। पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है। पीछे आंसर दे रखा है डी, डी आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ए। तो फाइनल आंसर लिखेंगे ए। और लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, 10 में है f(x) हो गया 0 से x। f(x) क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन के अंदर 0 से x t sin t dt। बोल रहा है f'(x) बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, मतलब पहले मुझे फंक्शन निकालना है, उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले फंक्शन निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाय पार्ट लग रहा है, तो अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिगो बाद में। तो क्या बोलते हैं? पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट चल रही है 0 से x। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos t dt 0 से x। तो ये हो जाएगा माइनस का t cos t, माइनस माइनस प्लस, cos का होता है sin t। अब लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा माइनस का x cos x प्लस sin x।
और माइनस का ये हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। यानी जो फंक्शन आया ना हमारा वो आया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ, तो डेरिवेटिव साइन का तो होता है कॉस, इसमें माइनस को बाहर रखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले एक्स सेम कॉस का माइनस साइन, फिर प्लस कॉस सेम एक्स का वाई। तो इसको सॉल्व करूंगा एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये तो गया। तो डेरिवेटिव कितना आया, एक्स साइन एक्स। तो इसका जो ऑप्शन है एक्स साइन एक्स वो है हमारा बी ऑप्शन। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये 7.10 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट नीचे ज़रूर करें, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में 7.11 एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।